उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में इस वक्त इस्तीफों का ऐसा भूचाल आया है जिसने सत्ता के गलियारों की नींव हिला दी है। ये कोई सामान्य प्रशासनिक फेरबदल या रूटीन रिटायरमेंट नहीं है, ये बल्कि भावनाओं, विचारधारा और कर्तव्य की एक ऐसी उलझी हुई कहानी है जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। जी हां, अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह का इस्तीफा आज यूपी की सबसे बड़ी चर्चा बन चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये कहानी सिर्फ भावुकता और मुख्यमंत्री के प्रति अंध समर्थन तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे इस इस्तीफे की परतें खुल रही हैं, सवाल और भी गहराते जा रहे हैं। क्या ये वाकई एक मुख्यमंत्री के प्रति नैतिक समर्पण है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई और ही कहानी? मेरे सगे छोटे भाई प्रशांत कुमार सिंह ने, जो कि डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के पद पर अयोध्या में कार्यरत थे, आज मुझे जानकारी हुई कि 3 बजे दोपहर को उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। प्रशांत कुमार सिंह का डेट ऑफ बर्थ 28/10/78 है। उन्होंने 27/10/2009 को 31 साल की आयु में सीएमओ मऊ को धोखा देते हुए एक नेत्र रोग में विकलांग सर्टिफिकेट बनवाया। उस विकलांग सर्टिफिकेट के तहत लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश को धोखा देते हुए 2011 बैच में पीसीएस की नौकरी पाई। हैरानी की बात यह है कि जहां प्रशांत सिंह इसे अपना बलिदान बता रहे हैं, वहीं उनके अपनों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके सगे भाई द्वारा लगाए गए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आरोपों ने इस पूरे मामले को एक नया और पेचीदा मोड़ दे दिया है। इन संगीन आरोपों ने जनता के मन में ये शंका पैदा कर दी है कि कहीं ये इस्तीफा किसी बड़ी और गहरी जाँच से बचने का सुरक्षा कवच तो नहीं, या फिर ये वाकई एक ऐसे अधिकारी की पीड़ा है जो अपने आदर्शों के अपमान पर पद को ठोकर मार बैठा। 16/8/21 को मुझे ज्ञात हुआ कि प्रशांत कुमार सिंह ने दिव्यांगता के आधार पर नौकरी पाई है, तो मैंने सीएमओ मऊ से 16/8/21 को संपर्क किया। सीएमओ मऊ द्वारा उनकी पत्रावली जांची गई, प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाई गई। सीएमओ मऊ द्वारा अपर चिकित्सा निदेशक स्वास्थ्य आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ को पत्र लिखकर उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए कहा गया। स्वास्थ्य अपर चिकित्सा निदेशक आजमगढ़ मंडल ने 28/9/21 और 7/10/21 को 2 बार मेडिकल बोर्ड गठित कर प्रशांत कुमार सिंह को मेडिकल बोर्ड के सामने बुलाया। ये पूरा मामला प्रयागराज के माघ मेले से शुरू हुए उस विवाद की अगली कड़ी का है, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और शासन के बीच विवाद हुआ। प्रशांत सिंह का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर की गई अभद्र टिप्पणियों से इतने आहत थे कि 2 रातों तक सो नहीं सके। उनके लिए ये केवल एक इस्तीफा नहीं बल्कि उस राज्य की अधर्म का पालन है जिसमें वे उस मुखिया का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सके जिनका नमक उनका परिवार खाता है। बता दें कि मऊ जनपद के एक छोटे से गांव सरवा से शुरू हुआ प्रशांत सिंह का सफर संघर्ष और मेधा की मिसाल रहा है। एक मिडिल क्लास परिवार के बेटे जिन्होंने कभी मऊ की गलियों में बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर उनके भविष्य को नई दिशा दी, आज खुद चर्चा के केंद्र में है। आपको बता दें कि 2013 में प्रशासनिक सेवा में चयनित होने से लेकर अयोध्या में डिप्टी कमिश्नर के पद तक का उनका ये सफर जितना गौरवशाली रहा, उसका अंत उतना ही भावुक साबित हुआ। कि प्रशांत कुमार सिंह के विकलांगता के प्रमाण पत्र के बारे में दिशा निर्देश जारी करें। स्वास्थ्य महानिदेशक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब मेरे द्वारा 30/10/2025 को राज्य आयुक्त दिव्यांग जन न्यायालय से संपर्क किया गया। सरकारी सूत्रों का दावा है कि डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के भाई की शिकायत पर फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट मामले में प्रशासन ने जांच कराई और जांच में विश्वजीत सिंह के आरोप गलत पाए गए थे। विश्वजीत सिंह ने अपने भाई प्रशांत सिंह पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में जांच चल रही है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोनों भाइयों में लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। स्थिति ये है कि कुछ दिन पहले प्रशांत सिंह ने अपने भाई विश्वजीत सिंह पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रशांत कुमार सिंह जांच से भाग रहे हैं। वो जान रहे हैं कि अगर वो नौकरी में रहेंगे तो जांच भी होगी, प्रमाण पत्र भी निरस्त होगा और लिए गए धनराशि की रिकवरी भी होगी। इसीलिए उन्होंने आज एक नए तरीके का कार्य किया है।
इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हुआ प्रशांत सिंह का वो वीडियो जिसमें वो फफक कर रो रहे हैं। उनकी उस वक्त की मानसिक स्थिति को तो साफ बयां करता है, लेकिन इसके पीछे की असलियत पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। सवाल अब हवा में तैर रहे हैं कि क्या ये वाकई एक भावुक इस्तीफा था या फिर उनके सगे भाई द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की तपिश। आखिर सच्चाई क्या है? प्रशांत सिंह का ये कदम उनके लिए शहादत साबित होगा या उनके करियर पर लगा कोई बड़ा दाग, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा।